Hello everyone. In today's class, we'll discuss exercise 4.2 quadratic equation, class 10, chapter 4 NCERT में से. ठीक है, exercise 4.1 हम पहले इससे पहले वाले previous वीडियो में कर चुके हैं and exercise 4.2 उसका question number 1. Question number 1 क्या है आपका? Find the roots of the following quadratic equations by factorization. Factorization से आपको इनके रूट्स फाइंड करने. ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन है आपके एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0. अब देखो मिडिल टर्म स्प्लिट करके हम इसके फैक्टर्स करेंगे. तो फैक्टर्स में मिडिल टर्म को हम कैसे स्प्लिट करना होता है कि मिडिल टर्म को वैसे टू पार्ट्स में स्प्लिट करना है कि इसको प्लस माइनस करेंगे तो हमारे पास ये माइनस 3x आना चाहिए एंड मल्टीप्लाई करेंगे तो a एंड c का मतलब ये 10 और x स्क्वायर 10x स्क्वायर उसका मल्टीप्लिकेशन. अगर यहाँ पे कुछ और नंबर है तो उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए. ठीक है, अब ये माइनस का 10 है, माइनस का 3x है. माइनस में अगर आपके पास यहाँ पे नंबर होते तो आपको ध्यान रखना है कि इसके जो दो फैक्टर्स आएंगे एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होगा. ठीक है, अगर प्लस है तो दोनों नेगेटिव या दोनों पॉजिटिव. ये सिंपल सा रूल है, ध्यान रखना आप लोग. अगर माइनस का यहाँ पे 10 है तो इसमें जो दो फैक्टर्स करेंगे वो एक पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव होगा. ओके, नाउ एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10, तो आपको 3 के ऐसे दो फैक्टर्स करने हैं जिसको मल्टीप्लाई करके 10 आता है. तो सिंपल है. वैसे क्या है 5 एंड 2 माइनस 5. अब इसको फैक्टर्स में हम कैसे लिखेंगे? एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2x. क्यों? क्योंकि माइनस का 3x है एंड माइनस 5x प्लस 2x करेंगे तो माइनस का 3x आ जाएगा. ठीक है, एंड माइनस का 10 एज इट इज. जब आप इनको मल्टीप्लाई करोगे तो 5 2 10 माइनस का 10 आ जाएगा और x एंड x स्क्वायर आ जाएगा. ठीक है, अब इसको आपको हमको सिंपल फैक्टराइजेशन करना है. इन दोनों में से क्या कॉमन निकलता है? x कॉमन लिया हमने तो x माइनस 5. ओके, एंड इन दोनों में से प्लस 2 कॉमन लिया तो x माइनस 5. दिस इज इक्वल टू 0. तो x माइनस 5 पूरा फैक्टर आप बार कॉमन ले लो एंड यहाँ पे बचा x और यहाँ पे बचा 2 इज इक्वल टू 0. ये आपके पास है. अब इनको इक्वल टू अगर x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 करोगे सो x इज इक्वल टू 5. तो ये आपका फर्स्ट फैक्टर हो गया एंड x प्लस 2 इज इक्वल टू 0. देयरफॉर x इज इक्वल टू माइनस 2. तो ये दोनों आपके इसके रूट्स हो गए. ये आपका आंसर हो गया. ओके, नाउ फर्स्ट पार्ट हो गया. सेकंड पार्ट में क्या है आपके पास? 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6. ओके, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6. अब इसमें देखो क्या करना है आपको. 6 एंड 2 को 12 करोगे तो 6 2 12 आएगा. ओके, 12. तो x मतलब कि 1 का आपको ऐसे फैक्टर्स करने कि आप मल्टीप्लाई करो तो आपके पास माइनस का 12 आना चाहिए एंड प्लस माइनस करके 1 आना चाहिए. देखो यहाँ नेगेटिव है तो दिस मींस इसके फैक्टर से एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव बनेगा. तो क्या बनेगा? देखो 1 ऐसा कौन सा नंबर है जिनको मतलब आप प्लस माइनस करोगे तो 1 बनेगा एंड मल्टीप्लाई करके दिस 12 बनेगा. तो सिंपल है. क्या है आपके पास? 4x एंड माइनस का 3x. क्योंकि आपको कंसेक्यूटिव नंबर देखने पड़ेंगे क्योंकि आपको यहाँ पे 1 चाहिए. 4 3 4 5 6 ऐसे करके. ठीक है, तो 4 3 12 होता है एंड 4x प्लस कर लेंगे क्योंकि प्लस वाला नंबर है एंड 4 में से 3 माइनस करोगे तो 1 आ जाएगा एंड माइनस 6 इज इक्वल टू 0. ओके, नाउ इन दोनों में से आप 2 कॉमन ले लो और एक x भी कॉमन निकल जाएगा तो x प्लस 2 एंड इन दोनों में से माइनस का 3 कॉमन निकलेगा तो x माइनस बाहर चला गया तो प्लस 2 इज इक्वल टू 0. तो आपके पास दो फैक्टर्स क्या बने हैं? 2x minus 3 and x plus 2 is equal to 0. Okay, so अब आपके पास क्या हो जाएगा? x plus 2 is equal to 0 करोगे तो x is equal to minus 2 and 2x minus 3 is equal to 0. तो x is equal to 3 by 2. ठीक है, तो x is equal to minus 2 and 3 by 2. These are two roots of this quadratic equation. Okay. Now, next question क्या है आपका? Root 2 x square plus 7x plus 5 root 2. ठीक है, अब देखो 5 root 2 and root 2. 5 root 2 multiply root 2. इसको root 2 and root 2 2 हो जाएगा तो 5 2 10. इसको मल्टीप्लाई करके आ गया आपके पास 10. ठीक है, अब आपको 7 के ऐसे दो फैक्टर्स करने हैं जिसको आपको प्लस माइनस करके आपके पास 7 आना चाहिए एंड मल्टीप्लाई करके 10 आना चाहिए और सब पॉजिटिव है तो दिस मींस इसके भी दो पॉजिटिव फैक्टर्स होंगे. तो 7 को 2 फैक्टर्स में डिवाइड करना है जिसका मल्टीप्लिकेशन 10 आना चाहिए. तो बहुत सिंपल है. 5 and 2. 5 2 10 एंड 5 प्लस 2 is 7. तो अब इसमें देखो रूट 2x स्क्वायर आपने एज इट इज लिखा प्लस 2x प्लस 5x plus 5 root 2 is equal to 0. Okay.
नाउ अब क्या होगा, इन दोनों में से क्या मल्टीप्लाई करोगे, देखो 2 को हम क्या लिख सकते हैं, √2 मल्टीप्लाई √2। तो यहाँ पे √2 है तो एक √2 कॉमन निकल जाएगा। तो इसमें से अगर आप √2 कॉमन लोगे और एक x कॉमन लोगे तो यहाँ पे खाली fx रह गया, प्लस 2 में से अगर √2 बाहर चला गया तो यहाँ पे क्या लेफ्ट रह गया, √2, प्लस इन दोनों में से सिंपल 5 कॉमन ले लो आप, तो आपके पास आया x प्लस स्क्वायर रूट 2, ये ब्रैकेट में रहेगा, ठीक है, इज इक्वल टू 0 कर दो। अब आपके पास x प्लस √2 कॉमन है फैक्टर, तो x प्लस √2 आप बाहर कॉमन ले लो, ओके, और यहाँ लेफ्ट रह गया √2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो अब इनके रूट्स के क्या आंसर होंगे, x प्लस √2 इज इक्वल टू 0 करोगे आप तो आपके पास क्या आएगा, x इज इक्वल टू माइनस का √2 एंड √2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 करा तो x इज इक्वल टू -5 अपॉन स्क्वायर रूट 2। तो ये दोनों आपके आंसर्स हो गए, ठीक है, ये आपके पास हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट, ठीक है। अब हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ पार्ट, ओके। नाउ वी स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट, ओके। देखो फोर्थ पार्ट में क्या है आपकी इक्वेशन, 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 1/8 इज इक्वल टू 0। अब देखो 1/8 है तो इसको फैक्टर्स करने में थोड़ा आपको प्रॉब्लम होगी, तो हम इसको एलसीएम ले लेते हैं। तो अगर 8 एलसीएम लोगे तो 8 2 16x स्क्वायर, ये माइनस का 8x प्लस 1 और 8 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा। तो आपके पास आ गया 16x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1। नाउ अब आपको फैक्टर्स क्या करने हैं, 16 मल्टीप्लाई 1 मतलब कि 16, 8 के ऐसे 2 फैक्टर्स करने हैं जिसको मल्टीप्लाई करके 16 आना चाहिए एंड प्लस माइनस करके माइनस का 8। माइनस का 8 है और यहाँ पॉजिटिव है, दिस मींस माइनस के ही दोनों फैक्टर्स आएंगे। तो 8 को हम 2 फैक्टर्स में कैसे कर सकते हैं, 4 एंड 4 कर सकते हैं, 4 4 16 हो जाएगा। तो इसके फैक्टर्स होंगे 16x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ओके। नाउ 16x स्क्वायर एंड माइनस का 4x, इसमें से हम 4x कॉमन ले लें, यहाँ पे लेफ्ट रह गया 4x और ये पूरा चला गया तो यहाँ पे -1। अब -4x प्लस 1 कुछ कॉमन नहीं निकलता तो माइनस का 1 कॉमन ले लेते हैं खाली, तो ये 4x पॉजिटिव में हो जाएगा और ये नेगेटिव हो जाएगा, इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो 4x माइनस 1 आपने यहाँ पे कॉमन लिया एंड ये वाला फैक्टर भी आपका 4x माइनस 1 बना है, ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो अब अगर आपको x की वैल्यू निकालनी है तो 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स x इज इक्वल टू 1/4, ठीक है। दूसरा फैक्टर भी यही है, तो x इज इक्वल टू 1/4 एंड 1/4 दोनों सेम रूट्स आएंगे, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नाउ फिफ्थ पार्ट में क्या है आपका, 100x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसमें देखो क्या करना है, इसमें भी सेम वही करना है, 20 के 2 फैक्टर्स करने हैं जिसको मल्टीप्लाई करके आपके पास 100 into 1 100 आना चाहिए एंड प्लस माइनस करके 20 आना चाहिए। तो देखो 20 को 2 फैक्टर्स में करना है, ये पॉजिटिव है तो दोनों नेगेटिव में आएंगे, दिस मींस अब आप इसका सिंपल है, आप क्या कर सकते हो, 10 एंड 10 माइनस का 10x एंड माइनस का 10x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ओके। अब इन दोनों में से कॉमन ले लेते हैं, 10x अगर आपने कॉमन लिया तो यहाँ पे बचा 10x माइनस 1, ये सेम है, इसमें कुछ कॉमन नहीं निकल रहा तो -1 कॉमन ले, 10x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये आपके पास हो गया 10x माइनस 1 एंड 10x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ओके। 10x माइनस 1 दोनों सेम फैक्टर्स बने, तो अगर आप इसको 0 करोगे तो 10x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 करा तो आपने आपके पास आ गया x इज इक्वल टू 1/10। तो दिस मींस आपका आंसर कितना हो गया, x इज इक्वल टू 1/10 एंड 1/10, क्योंकि दोनों ब्रैकेट्स हमारे सेम है तो दोनों रूट्स हमारे सेम आ जाएंगे, ठीक है। नाउ अब आपके पास है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है आपके पास, सॉल्व द प्रॉब्लम गिवन इन एग्जांपल 1। जो एग्जांपल 1 में आपको प्रॉब्लम दी हुई है उसको सॉल्व करना है। तो देखो एग्जांपल 1 में आपके पास प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम सम्स है, जॉन एंड जिवेंटी टुगेदर हैव 45 marbles, both of them lost 5 marbles each and the product of the number of marbles they have now is 124. We would like to find out how many marbles they had to start with, ठीक है। अब ये आपको प्रॉब्लम सम दी हुई है, इसको पूरा सॉल्व करा हुआ है, हमको बेसिकली इसमें जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई है उसके फैक्टर्स करने। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपकी लास्ट में आई है, x स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो हमको इस इक्वेशन को सॉल्व करना है एंड इसके आंसर लेकर आने हैं, ठीक है। आप देखो इसमें आपको 45 के ऐसे 2 फैक्टर्स करने हैं कि जिनको मल्टीप्लाई करके प्लस माइनस करके 45 आना चाहिए एंड 324
3 to 4 कैसे फैक्टर्स करने, मतलब 45 कैसे फैक्टर्स करने के प्लस माइनस करके 45 है एंड मल्टीप्लाई करके 3 to 4, 3 to 4 एंड 1 करेंगे तो 3 to 4 ही आएगा। अब जैसे देखो ये बड़ा नंबर है, ये 20 था, 100 था, हमने इजीली कर लिया। अगर आपको इसमें दो फैक्टर्स बड़े बनेंगे और उसका मल्टीप्लिकेशन 3 to 4 आपको ऐसे नहीं आएगा, तो सबसे सिंपल रूल होता है कि 3 to 4 इसको आप एलसीएम ले लो पहले, तो इसमें से ही आपके ये फैक्टर बनेंगे। तो आप एलसीएम लोगे तो हमने पहले 2 से करा, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, ओके। अगेन फिर आप 2 से करो, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 81 आ गया तो ये 3 से जाएगा, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, अगेन 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3, ठीक है। अब हमको फैक्टर्स करने हैं, तो माइनस का 45 है लेकिन ये प्लस का है, तो दिस मींस हमारे दोनों फैक्टर्स 45 से छोटे होंगे और नेगेटिव में होंगे। अब आप इनको मल्टीप्लाई करो आपस में, इसमें से कुछ ना कुछ आपका ऐसा फैक्टर बन जाएगा कि जो इस चीज को, इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा, क्योंकि इन सबका मल्टीप्लिकेशन तो 3 to 4 ही है, लेकिन हमको ऐसे दो फैक्टर्स बनाने हैं जिसको प्लस करके हमारे पास 45 आए, ठीक है। अब देखो हम कैसे करते हैं, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 और इधर 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 26 एंड 12, ये तो नहीं होगा, ओके। तो 3 3 जा 9, ये 9 ले लो आप, हमको क्योंकि दो 45 से छोटे ही चाहिए, एंड 9 एंड ये आपके पास हो जाएगा 2 2 जा 4, 9 4 जा 36, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36, 36 एक आप लेते हो और एक 3 3 जा 9 लेते हो, तो 36 और 9 को अगर हम प्लस करेंगे तो ये हमारे पास 45 बन जाएगा, ओके। तो हम क्या करेंगे, दोनों नेगेटिव में ले लेते हैं क्योंकि यहाँ पे हमारे पास माइनस का 45 है, तो आपके पास क्या इक्वेशन आएगी, एक्स स्क्वायर माइनस 36x माइनस 9x प्लस 324 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसमें से आप कॉमन लोगे तो इसमें सिर्फ x कॉमन निकलेगा, तो x माइनस 36 लिखते हैं यहाँ पे, एंड माइनस का अगर आप 9 कॉमन लेते हो तो x माइनस 9 3 जा 27, 5 9 6 जा 54, ठीक है, इज इक्वल टू 0। देखो इस ये जो हम स्प्लिट करते हैं इसका एक ये बेसिक रूल भी है कि आपके ये दोनों जो ब्रैकेट्स हैं ये सेम बनने चाहिए, अगर सेम बन रहे हैं तो आपके फैक्टर्स ठीक है। तो x माइनस 36 हम कॉमन ले लेते हैं बाहर, एंड इसमें क्या आ गया आपके पास, x माइनस 9, दिस इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 36 इज इक्वल टू 0 करा तो आपके पास आ गया x इज इक्वल टू 36, एंड x माइनस 9 इज इक्वल टू 0 करा तो x is equal to 9, तो 36 एंड 9 ये आपके पास दो इसके आंसर्स हो, ठीक है। नाउ ऐसे ही इसका आपके पास क्वेश्चन 2 क्या था, सॉल्व द प्रॉब्लम गिवन इन एग्जांपल 1, ठीक है। अब ये सेकंड का फर्स्ट एग्जांपल हो गया, उसमें दो एग्जांपल 1 में दो क्वेश्चंस थे, फर्स्ट पार्ट कर लिया, हम क्वेश्चन सेकंड का सेकंड पार्ट करते हैं, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट जो आपको एग्जांपल में दिया हुआ है, तो उसमें आपके पास वो भी प्रॉब्लम सम है, और उसमें आपको जो फाइनली इक्वेशन आई है दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750, एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 ये आया, ठीक है। अब देखो 750 भी बड़ा नंबर है, 55 है, और आपको इसको स्प्लिट करना है तो हम 750 के पहले फैक्टर्स कर लेते हैं, इस एलसीएम ले लेते हैं इसका, तो इससे हमारे पास कोई ना कोई इसका निकल जाएगा, ठीक है। इस 55 के टू फैक्टर्स कोई आ जाएंगे, 5 के टेबल से लेते हैं पहले, 5 1 जा 5, 2 5 5 जा 25, 0, ठीक है। अगेन 5 3 जा 15, 0, 5 6 जा 30, 2 3 जा 6 एंड 3 1 जा 3, ठीक है। अब इन सब में से कोई ना कोई फैक्टर निकल जाएगा, ये प्लस का 750 है एंड माइनस का 55 है, दिस मींस 55 से छोटा दोनों इसमें से निकलेंगे, ठीक है। तो 5 2 जा 10, 10 3 जा 30, एक 30 ले लो, अगर आप देखते हैं अभी 5 5 जा 25 एंड 30 का ना हमारे पास 55 आ गया, चलो ठीक है, हमारे पास फर्स्ट टाइम में आ गया। एक तो एक्स स्क्वायर, ये माइनस का 55 है तो दोनों माइनस में आएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 30x माइनस 25x प्लस 750 इज इक्वल टू 0, ये आ गया आपके पास, ओके। नाउ अब इसमें से अगर हम कॉमन लेंगे, हमने x लिया कॉमन तो आपके पास आ गया x माइनस 30 एंड माइनस का 25 कॉमन ले लेते हैं, तो x माइनस 25 3 जा 75 होता है, तो ये पे 30 आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू 0। तो क्या फैक्टर्स बने आपके, x माइनस 30 एंड x माइनस 25,
दिस इज इक्वल टू 0। सो x माइनस 30 इज इक्वल टू 0 करा तो आपके पास आया x इज इक्वल टू 30 एंड x माइनस 25 इज इक्वल टू 0 करा तो आपके पास आया x इज इक्वल टू 25। तो ये आपके दोनों आंसर हो। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन सेकंड का सेकंड पार्ट हो गया, जो हमने एग्जांपल 1 से मतलब फर्स्ट एक्सरसाइज में पहले वाले एग्जांपल है उसमें से करा है। ठीक है, नाउ अब है आपके पास क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 4.2 का ही है। इसमें क्या है आपके पास, फाइंड टू नंबर्स whose sum is 27 and product is 182। तो अगर हम एक नंबर हमने x सपोज करा है तो उनका सम अगर 27 दिया है तो सेकंड नंबर क्या हो जाएगा, 27 माइनस x। ओके, नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, एक नंबर दिस और दूसरा नंबर दोनों नंबर का सम 27 था और उनका प्रोडक्ट है 182। तो हमने दोनों अलग अलग नंबर ले लिए, तो अब x एंड 27 माइनस x इज इक्वल टू 182 ये आपके पास आ गया। अब इसको आप मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा आपके पास, 27x माइनस एक्स स्क्वायर, इसको इधर ले आते हैं, माइनस 182 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये बना। अब इन सब में से आप कॉमन ले लोगे तो आपके पास क्या इक्वेशन बन जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमने इक्वेशन बना ली है, इसमें से नेगेटिव कॉमन लेके ये आपके पास आ गया। अब देखो इसमें भी यही है कि 182 चेक कर लेते हैं, 182 यस ओके, एक्स स्क्वायर माइनस 27x माइनस 182 और अब ये प्लस में हो गया, हमने नेगेटिव कॉमन लेके। अब इसमें आपको 27 के दो फैक्टर्स करने हैं, जिसको मल्टीप्लाई करने से 182 आना चाहिए एंड प्लस माइनस करके 27 आना चाहिए। ठीक है, तो अब इसमें हम क्या करें, कैसे लेंगे, क्या फैक्टर्स करेंगे। अब हमको जैसे हम इजीली नहीं कर सकते 182 के हम एलसीएम ले लेते हैं, 182 इस टाइप से कर लेते हैं। ठीक है, 2 9s are 81, 2 9s are 18 and 2 1s are 2, 91 किसके टेबल में आता है, 7 के टेबल में आता है। 7 1s are 7, 2 7 3s are 21 and 13 is a prime number, तो ये 13 as it is रह जाएगा। तो अब आपके पास दो फैक्टर्स हैं, 2 7 and 13 तीन फैक्टर्स हैं, तो 7 2s are 14 and 13, 14 and 13 को प्लस करेंगे तो क्या बनेगा, 4 5 6 7 27 बन रहा है। चलो ठीक है, हमारे पास फैक्टर्स आ गए। फैक्टर्स क्या आए आपके पास, एक्स स्क्वायर माइनस का 14x एंड माइनस का 13x इज प्लस 182 इज इक्वल टू 0। बिकॉज ये माइनस का 27 था और ये पॉजिटिव है तो हम दोनों नेगेटिव में ले लेंगे, इनको प्लस करोगे तो माइनस का 27 बन जाएगा एंड मल्टीप्लाई करेंगे तो 182 बन जाएगा। ठीक है, अब इसमें से कॉमन ले लो, x कॉमन लिया तो x माइनस 14 एंड माइनस का 13 कॉमन लेंगे, x माइनस 13 1 जा 13 करोगे, 5 आए, 13 4 जा 52 तो 4 आ गया इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो x माइनस 14 एंड x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। सो x इज इक्वल टू 14 एंड x इज इक्वल टू 13, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, मतलब कि दो जो नंबर है, एक 13 है और एक 14 है, अगर आप इनको प्लस करोगे तो 27 बनेगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 182 बनेगा, तो ये आपका आंसर होगा। ठीक है, ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, फाइंड टू consecutive positive integers sum of whose squares is 365, sum of whose squares and two consecutive number है। तो अगर आपने वन नंबर को x सपोज कराया तो दूसरा आपके पास x प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, नाउ अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, इनके स्क्वायर्स का सम कितना है, 365, तो x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 365, हमने इसको ऐसे लिख दिया। ठीक है, अब हम इसको ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, ये x स्क्वायर एज इट इज रहेगा प्लस a प्लस b का होल स्क्वायर का आप फॉर्मूला लगाओ तो क्या आएगा, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस 365 इज इक्वल टू 0। ओके, तो x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर हो गया 2x स्क्वायर प्लस 2x एंड माइनस का 365 में से 1 गया तो 364, दिस इज इक्वल टू 0। ओके, अब देखो सब में से 2 कॉमन निकल रहा है तो हम 2 कॉमन ले लेते हैं, इससे हमारी जो इक्वेशन है थोड़ी इजी हो जाएगी। तो x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 कॉमन लिया हमने, 2 1s are 2, 2 8s are 16, 2 2s are 4 इज इक्वल टू 0। ये 2 इधर 0 में चला जाएगा तो आपकी इक्वेशन बेसिकली क्या बनी है, x स्क्वायर प्लस x माइनस 182 इज इक्वल टू 0, ये आपकी इक्वेशन आई है। ठीक है, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम, सिंपल है, 182 के हमको फैक्टर्स करने हैं। 182 को फैक्टर्स ऐसे करेंगे कि मल्टीप्लाई करेंगे तो 182 माइनस का
और प्लस माइनस करके 1 आना चाहिए। ये माइनस का 182 है, दिस मींस एक पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव होगा। और देखो इससे फर्स्ट वाले थर्ड वाले क्वेश्चन में हमने 182 के फैक्टर्स यहाँ पे निकाले हुए। 182 के 2 से करा 91, फिर 7 से करा दिस। और देखो 14 एंड 13 ये सेम फैक्टर्स हमारे इसमें भी लग जाएंगे, क्योंकि प्लस का 14 कर लेंगे एंड माइनस का 13 कर लेंगे। ठीक है, तो आपके पास फैक्टर्स क्या बनेंगे, x² प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसमें से देखो आप कॉमन ले लो, आपने x कॉमन लिया तो हमारे पास x प्लस 14 बना, और माइनस का 13 कॉमन ले लेते हैं तो x प्लस 14। ठीक है, दिस इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 13 एंड x प्लस 14 इज इक्वल टू 0। दिस मीन्स क्या हुआ, x इज इक्वल टू 13 एंड x इज इक्वल टू माइनस 14। ये आपके पास दो नंबर्स आए हैं। ठीक है, लेकिन देखो क्वेश्चन में क्या था, आपके पास टू पॉजिटिव इंटीजर्स बोला है उन्होंने, पॉजिटिव इंटीजर्स, दिस मींस हम इस वाले 14 को छोड़ देंगे तो हम 13 लेंगे। तो हमारे दो नंबर क्या बनेंगे, एक तो 13 आ जाएगा जो हमारा ये है, सेकंड नंबर क्या होगा 13 प्लस 1 40। तो x इज इक्वल टू 13 एंड x इज इक्वल टू 40, मतलब कि दो नंबर दो हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर्स आ रहे हैं। ओके, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, वो भी प्रॉब्लम सम है, तो हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है आपका, द ऑल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। बेस से जो ऑल्टीट्यूड है वो 7 सेंटीमीटर कम है, तो हम बेस को x ले लेते हैं, तो ऑल्टीट्यूड आपके पास हो गया x माइनस 7 एंड इट्स हाइपोटेन्यूज इज 13 सेंटीमीटर। फाइंड द अदर टू साइड्स। आपको हाइपोटेन्यूज 13 दिया हुआ है, बेस एंड ऑल्टीट्यूड में कंपैरिजन दिया हुआ है कि जो ऑल्टीट्यूड है वो बेस से 7 सेंटीमीटर कम है। तो हमने सपोज करो बेस को x ले लिया, ऑल्टीट्यूड क्या लिया हमने x माइनस 7। ओके, नाउ बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होता है, x स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर या ऑल्टीट्यूड स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो आपके पास क्या है, ये 13 स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस 7 का स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, ये इक्वेशन आ गई आपके पास। तो अब हम इसको ओपन कर देते हैं, ब्रैकेट को ओपन करेंगे और हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी एंड देन फिर हम इसके फैक्टर्स करेंगे। तो ये देखो x स्क्वायर आपके पास एज इट इज आ जाएगा प्लस x माइनस 7 a माइनस b का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा देते हैं हम इसमें। तो आपके पास क्या आएगा, x स्क्वायर माइनस 7 टू द 14 14x एंड 7 7 द 49 प्लस का 49, और 13 का स्क्वायर कितना होता है 169। ओके, नाउ इक्वेशन इज x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इज 2x स्क्वायर माइनस 14x एंड ये आप 169 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, 169 में से 49 माइनस करोगे तो माइनस का 120 इज इक्वल टू 0। ओके, माइनस का 120 इज इक्वल टू 0। अब इन सब में से भी 2 कॉमन निकलता है, 2 कॉमन ले लोगे आप, कॉमन लेके वो 0 के उसमें चलेगा तो हम डायरेक्ट इक्वेशन लिखते हैं, x स्क्वायर माइनस 7x एंड माइनस का 60 इज इक्वल टू 0। ठीक है, नाउ अब हमको 7 के ऐसे दो फैक्टर्स करने हैं जिसको प्लस माइनस करके माइनस 7 आना चाहिए एंड मल्टीप्लाई करके माइनस का 60 आना चाहिए। तो क्या हो सकते हैं फैक्टर, 7 के फैक्टर्स क्या करेंगे, 12 एंड 5 हो जाएगा, 12 5 is 60 एंड 12 minus 5 is 7। तो x स्क्वायर माइनस का 12x आएगा बिकॉज ये माइनस 7 बड़ा है एंड प्लस का 5x एंड माइनस का 60 इज इक्वल टू 0। सो अगर आप कॉमन लोगे तो x कॉमन लिया हमने, x माइनस 12 आया यहाँ पे, प्लस 5 कॉमन लिया, x माइनस 12 आया, दिस इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 12 एंड x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो x माइनस 12 इज इक्वल टू 0 करोगे तो x इज इक्वल टू 12 और x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 करोगे तो x इज इक्वल टू माइनस 5। अब देखो साइड जो है आपकी ट्रायंगल की साइड वो नेगेटिव में नहीं हो सकते, तो हम इसको छोड़ देंगे, तो x इज इक्वल टू 12, ये आपका आंसर हो गया। और हमको अदर टू साइड्स फाइंड करनी है, तो आपके पास क्या आएगा, x इज इक्वल टू 12, दिस मींस बेस कितना आ गया, बेस आ गया 12 एंड ऑल्टीट्यूड कितना आएगा आपके पास 12 माइनस 5 दैट इज 7। ठीक है, 12 माइनस 7 करोगे, सॉरी 12 माइनस 7 करना है हमको क्योंकि 7 लेस देन है, तो ये आपके पास 5 आएगा। ठीक है, तो आंसर कितना आ गया, बेस इज इक्वल टू 12 एंड ऑल्टीट्यूड इज इक्वल टू 5, ये आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, नाउ
Question number 6, that is the last question of exercise 4.2. Okay, question क्या है आपके पास? A cottage industry produces a certain number of pottery article in a day. ठीक है, it was observed on a particular day that the cost of production of each article की cost दी हुई है आपको in rupees was 3 more than twice the number of article produced on that day. मतलब एक दिन में जितने आर्टिकल्स बनते हैं, तब सपोज करो x बनते तो उसकी जो कॉस्ट है ईच आर्टिकल की कॉस्ट वो उसके ट्वाइस प्लस 3 मोर देन रुपीज में है. ठीक है, तो 2x प्लस 3 हो गया. एंड इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे वाज रुपीज 90, मतलब कि आर्टिकल क्या है आपके पास, नंबर ऑफ आर्टिकल्स जो है हमने वो x सपोज करें एक दिन में बनते हैं, उसकी कॉस्ट हमको ये दी हुई है एंड जो टोटल कॉस्ट है पूरे आर्टिकल्स की वो 90 रुपीज है. तो आप नेचुरली दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल कॉस्ट आ जाएगी. अब इससे हम इक्वेशन बनाते हैं. क्या इक्वेशन बनेगी आपकी? 2x स्क्वायर प्लस 3x एंड ये माइनस का 90 आ जाएगा इधर. ओके, इज इक्वल टू 0. ठीक है, ये आपके पास इक्वेशन बन गई है. अब देखो 90 एंड 2 को मल्टीप्लाई करोगे तो 180 होता है. तो 180 के आपको फैक्टर्स करने हैं. 3 कैसे फैक्टर्स करने हैं कि मल्टीप्लाई करके 180 बने एंड प्लस माइनस करके 3 बनना चाहिए. तो अब इसको हम एलसीएम टाइप ले लेते हैं. 2 9 18 0. ठीक है, फिर 2 से करा तो 45 आया. देन 5 से करा 5 9 45, 3 3 एंड 3 1. अब देखो इसमें से कोई ना कोई फैक्टर आपके बन जाएंगे. अब उनको चेक करना पड़ेगा. जैसे 5 3 15 है एंड 2 2 4 एंड 4 3 12. 15 एंड 12. ओके, 15 माइनस 12 करेंगे तो 3 आ जाएगा. तो आ गया हमारे पास फैक्टर्स. क्या फैक्टर्स आए हमारे पास? 2x स्क्वायर प्लस 15x क्योंकि 3x पॉजिटिव है एंड माइनस का 12x माइनस 90 इज इक्वल टू 0. अब इसमें से कॉमन ले लो. कॉमन क्या लो गया? हम x कॉमन ही लेंगे खाली. तो ये आपके पास 2x प्लस 15 ये लेफ्ट रह गया माइनस का 12 एंड 90 में से क्या कॉमन निकलेगा? 12 के टेबल में 90 तो आता नहीं है, तो 6 के टेबल में आता है. 6 कॉमन ले लेते हैं. ठीक है, 6 कॉमन लिया आपने. 6 2 12, 2x माइनस बार चला गया तो 6 1 6, 3 6 5 30. ओके, ये हमारे दोनों सेम ही आने चाहिए, आपको पता होना चाहिए. ठीक है, तो 2x प्लस 15 एंड x माइनस 6 इज इक्वल टू 0. ठीक है, तो अगर आप इसको 2x प्लस 15 इज इक्वल टू 0 करोगे तो इससे आपके पास x की वैल्यू आएगी माइनस 15/2. अब कोई भी आर्टिकल है वो नेगेटिव में तो हो नहीं सकता, तो इस वैल्यू को हम नहीं लेंगे. तो नेक्स्ट वैल्यू क्या है आपकी? x माइनस 6 इज इक्वल टू 0. दिस मीन्स x इज इक्वल टू 6. ये आपके पास हो जाएगा. ठीक है, अब आपको आर्टिकल जो नंबर ऑफ आर्टिकल्स है वो x है और कॉस्ट निकालनी है. आर्टिकल्स तो आपके पास 6 आ गए, तो कॉस्ट कितनी आ जाएगी आपके पास? कॉस्ट इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 6 प्लस 3. 6 12 12 प्लस 3 15. तो 15 रुपीज आपकी ईच आर्टिकल की कॉस्ट आई है एंड नंबर ऑफ आर्टिकल इज इक्वल टू 6. दिस इज योर आंसर. ओके, नाउ थैंक यू.